संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन, किसी को बुलाने में संबोधन का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह हे, अरे, भो होता है। वार्तालाप। सुरेशा, हे देवेश त्वं कुत्र गच्छसि। देवेशा, हे सुरेश अहम उद्यानम गच्छामि। रेखा, हे का यूज हो रहा है ना, संबोधन में क्या हो रहा है, हे। रेखा, हे लते त्वं कस्मिन् विद्यालये पठसि। तुम किस विद्यालय में पढ़ती हो। लता, हे रेखे अहम राजकीय विद्यालये पठामि। रेखा, हे लते त्वं केन सह विद्यालयं गच्छसि। तुम किसके साथ विद्यालय जाते हो। लता, हे रेखे अहम तु जनकेन सह गच्छामि। वार्तालाप। आचार्य, छात्रा, चित्रे युवं किं पश्यथ। चित्रा, आचार्य अत्र त्रयः जनाः स्थिताः। आचार्य, हे अरुण ते के सन्ति। अरुणा, आचार्य एते तु रामः लक्ष्मणः सीता च। आचार्य, शोभनम, हे लोकेश त्वं वद एते कुत्र गच्छन्ति। तुम बोलो कि तुम एते कुत्र गच्छन्ति, ये सब कहाँ जाते हैं। लोकेश से एते तु जनकस्य आज्ञा वनम गच्छन्ति। ये सब कहाँ जा रहे हैं, जनक की पिता की आज्ञा से वो लोग सब वन जा रहे हैं। कौन, ये राम लक्ष्मण सीता। शुद्ध उच्चारण कीजिए। उद्यानम, कस्मिन, जोर से बोलो। जनकेन, श्रेयः, शोभनम, आज्ञा, गच्छन्ति। पुत्र, कहाँ, वेयर, वार्तालाप, बातचीत, कन्वर्सेशन, राजकीय, सरकारी, गवर्नमेंट। जनकेन, सह। जनकेन मतलब जनकेन सह, अच्छा जनकेन से एक साथ है। जनकेन सह, पिता के साथ। विथ फादर। किम, क्या। व्हाट, त्रय, तीन। थ्री, च, ऑड, एंड, एते, ए, दीज, आज्ञा, आज्ञा से। ऑर्डर, शोभनम, सुंदर, ठीक, ब्यूटीफुल, राइट। बहुत अच्छा है, ये पूरा कर लोगे आराम से, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभ्यास कार्यम, संबोधन पद लिखें। जैसे बाल, हे बाल, बाला, हे बाले। कितना आसान है। अम्बा, हे अम्बे, हे अम्बा, हे अम्बा, हे अम्बे। बालिका, हे बालिका। लता, हे लता। हे लता, हे लते, होता है ना, हे लता, हे लते, हे लता। छात्र, हे छात्र। जनका, हे जनका। निम्नलिखित संबोधन शब्दों को बहुवचन में लिखना है। तो हे बाल, हे कन्ये, हे बाला, नहीं यार देखो, हे बाल, हे बाला, हे कन्ये, हे कन्या। हे पुत्र, हे पुत्रा, लगेगा ना, हे पुत्रा। हे लते, हे लता। हे देव, हे देवा। हे मैले, हे महिला। हे नर, हे नरा। निम्नलिखित संबोधन शब्दों को निरंतर बदलिए। हे शिष्य, हे शिष्यो। द्विवचन दिया हुआ तो द्विवचन में बदलना है। हे छात्रा, तो हे छात्र होगा ना, हे छात्र एक वचन में बोलना है। हे नरा, द्विवचन में बोलना है, हे नरो। हे आचार्य, द्विवचन में बोलना है, हे आचार्यो। हे महिला, एक वचन में, हे महिला। महिला है यहाँ पर महिला हो जाएगा। महिला, मैले, महिला होता है ना, हे महिला। निम्नलिखित वाक्यों में उचित संबोधन शब्द लगाइए। हे बाला युवम कुत्र किड्रथ। यहाँ बोलो हे, क्या हो जाएगा, त्वम कुत्र गच्छसि। तो हे रेखे है ना, या हे रेखा त्वम कुत्र गच्छसि। हे बालिका, युवम है तो क्या हो जाएगा, युवम बहुवचन है तो बालिका। हे बालिका युवम कुत्र पठत। चलो, या युवाम है तो द्विवचन का लगेगा, बालकौ क्या लग जाएगा यार, हे बालकौ युवाम किम लिखत। हे, अब यहाँ माधव पर क्या है, ये कौन सा मध्यम पुरुष का एक वचन है, एक वचन है, इसका भी एक वचन में ही लगेगा ना। माधव, हे माधव त्वम सत्यम वदसि।
निम्नलिखित शब्दों के संबोधन कारक के रूप में लिखिए। बालक, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। देव, हे देव, हे देवौ, हे देवा। हे रमा, हे रमे, हे रमा। हे नर, हे नरौ, हे नरा। हे छात्रा, हे छात्री, हे छात्रा। क्रियाकलाप। विभिन्न कारकों का प्रयोग करते हुए बच्चों से अपने निर्देशन में लघु वाक्यों द्वारा वार्तालाप करवाएं। इससे बच्चों की वाचिका क्षमता का विकास होगा। जैसे, हे संजय, त्वं प्रातः कदा उत्तिष्ठसि? हे मयंकम, अहम तु प्रतिदिनं 5 वादने उत्तिष्ठामि। 5 बजे मैं प्रतिदिन उठता हूँ। किम त्वं भ्रमणाय गच्छसि? क्या तुम भ्रमण करने के लिए जाते हो? आम मतलब हाँ, आम मतलब हाँ। अहम प्रतिदिनं जनकेन सह भ्रमणाय गच्छामि। मैं प्रतिदिन पिताजी के साथ भ्रमण के लिए जाता हूँ। इसी प्रकार के अन्य लघु वाक्य विद्यार्थी स्वयं कक्षा में बोलने का प्रयास करें।